क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक गोली ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया? एक गोली जिसने करोड़ों जिंदगियां तबाह कर दी, साम्राज्य गिरा दिए और नए देश बना दिए। यह कहानी है उस एक गोली की जिसने 20वीं सदी को इतिहास की सबसे खूनी सदी बना दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। यूरोपीय देश ताकत और दौलत की होड़ में थे। हर कोई सबसे बड़ा बनना चाहता था। दोस्ती के नाम पर गुट बन रहे थे, लेकिन हर कोई पीठ पीछे खंजर लिए बैठा था। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर्स। हर देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था, मानो सब किसी बड़ी जंग की तैयारी में हों। और फिर 28 जून 1914 को साराजेवो में एक नौजवान ने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड पर गोली चला दी। यह एक चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। उस एक गोली ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। एक छोटी सी घटना ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह विश्व युद्ध की शुरुआत थी, एक ऐसी तबाही जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यही है उस एक गोली की कहानी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध की असली वजह गहरी थीं, साम्राज्यवाद, सैन्य होड़ और गुटबंदी। यूरोप के बड़े देश दुनिया पर राज करने के लिए एक दूसरे से भिड़ने को तैयार थे। हर देश अपनी सेना और हथियारों पर बेहिसाब खर्च कर रहा था। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। गुटबंदी ने हालात और भी खतरनाक बना दिए। सेंट्रल पावर्स और मित्र राष्ट्रों के बीच समझौते थे कि अगर एक पर हमला हुआ तो सब युद्ध में कूद पड़ेंगे। 28 जून 1914 को फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया। रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन एक एक कर सब युद्ध में उतर आए। एक महीने के भीतर पूरा यूरोप जंग की आग में झुलस रहा था। एक गोली ने जो सिलसिला शुरू किया वह अब विश्व युद्ध बन चुका था और दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी थी, बस एक चिंगारी की देर थी। लोगों को लगा था युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन यह 4 साल तक चला और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। यह युद्ध मशीनों और टेक्नोलॉजी का था। मशीन गन, जहरीली गैस, टैंक, हवाई जहाज, पनडुब्बियां। सैनिक खाइयों में महीनों फंसे रहते, जहां मौत हर वक्त मंडराती थी। खाइयों में जिंदगी बेहद कठिन थी। बीमारियां, चूहे, कीचड़ और हर पल मौत का डर। युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व हर जगह इसकी आग पहुंची। भारत के लाखों सैनिक भी इसमें शामिल थे। 4 साल में करीब 2 करोड़ लोग मारे गए, कई साम्राज्य ढह गए। दुनिया थक चुकी थी, लेकिन शांति सिर्फ एक धोखा साबित हुई। इस युद्ध ने इंसानियत को झकझोर दिया, लेकिन इसी राख से एक और भयानक युद्ध का बीज पनप रहा था। और तबाही का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1918 में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन वर्साई की संधि ने जर्मनी को अपमानित और कमजोर कर दिया। जर्मन जनता में गुस्सा और निराशा भर गई। 1929 की महामंदी ने हालात और बिगाड़ दिए। बेरोजगारी, गरीबी और हताशा ने लोगों को एक मसीहा की तलाश में छोड़ दिया। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर उभरा, एक जबरदस्त वक्ता जिसने जर्मनों को फिर से महान बनने का सपना दिखाया। हिटलर ने वर्साई की संधि को ठुकराया, सेना को मजबूत किया और विरोधियों को कुचल दिया। उसने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना शुरू किया, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन, फ्रांस उसे रोकने में नाकाम रहे। दुनिया एक बार फिर विनाश के मुहाने पर थी, और इस बार का खलनायक पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। शांति की सुबह झूठी साबित हुई और अंधेरा लौट आया। हिटलर की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। दुनिया फिर 2 गुटों में बंट गई। धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान और मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में सोवियत संघ और अमेरिका। युद्ध का पैमाना पहले से कहीं बड़ा था। हिटलर की सेनाओं ने यूरोप के कई देशों को रौंद डाला। ब्रिटेन अकेला लड़ता रहा। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अब यह सचमुच वैश्विक संघर्ष बन गया। युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं, विचारधाराओं के लिए भी था। तानाशाही बनाम लोकतंत्र। शहर बर्बाद हो रहे थे, लाखों आम नागरिक मारे जा रहे थे। इंसानियत फिर शर्मसार हो रही थी और तबाही अपने चरम पर थी। युद्ध के मैदान से दूर नाजियों ने होलोकॉस्ट जैसी क्रूरता को अंजाम दिया। लाखों यहूदियों, रोमा, विकलांगों और विरोधियों को यातना शिविरों में मार डाला गया। फाइनल सॉल्यूशन के तहत यहूदियों को संगठित तरीके से खत्म किया गया। गैस चैम्बर, भूख, जबरन मजदूरी
करीब 60 लाख यहूदी और 1 करोड़ से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। 1944 में मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी पर हमला किया, जर्मनी की हार तय हो गई। हिटलर ने आत्महत्या कर ली, जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया, जापान ने हार नहीं मानी। तब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, लाखों लोग मारे गए, जापान ने आत्मसमर्पण किया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। लेकिन परमाणु बम का डर हमेशा के लिए दुनिया के सिर पर मंडराने लगा। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन दुनिया गहरे जख्मों और सदमे में थी। करोड़ों लोग मारे गए, शहर बर्बाद हो गए, अर्थव्यवस्थाएं टूट गईं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। उम्मीद थी कि अब दुनिया मिलकर शांति बनाए रखेगी। विश्व युद्धों ने सिखाया कि नफरत, अंधराष्ट्रवाद और घृणा कितनी खतरनाक हो सकती है। युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं, हर मौत के पीछे एक परिवार, एक सपना होता है। असली बहादुरी लड़ने में नहीं, शांति कायम करने में है। आज भी जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, ये इतिहास हमें चेतावनी देता है, शांति को हल्के में मत लो। युद्ध किसी का नहीं होता, असली जीत सबको साथ लेकर चलने में है।